कि इनके साथ तो इनके वज़ीर हैं और हमारे साथ हमारे पीर हैं, हमारे कबीर हमारे साथ है, हमारे पैगंबर हमारे साथ हैं। कत्ल करना चाहते थे, आधार मानवता को बनाया और कत्ल करने की कोशिश की। मैंने कल भी बोला था कि ये तो इस तरह से हुआ हमारे साथ कि कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए, कत्ल भी हुआ हमारा कुछ इस तरह किश्तों में। किसान पहले दिन से जीत रहा है। जिस दिन से ये आंदोलन हुआ है, किसान जीत की दिशा में है। पहले दिन हमको खालिस्तानी बताया गया तो वो टैग हमने हटाया, हमको पाकिस्तानी बताया गया वो टैग हमने हटाया, हमको आतंकवादी बताया गया वो टैग, ये हमारी जीत है। और आज हमको किसान स्वीकार किया गया और आज कमेटी में से भी एक आदमी स्वयं अपने आप को बाहर कर लेते हैं, तो ये जीत बोलना चाहता हूँ कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है। क्या मेरे हक़ में फ़ैसला होगा? और एक ख़त और लिख के रख लूँ, एक ख़त और लिख के रख लूँ, मुझको पता है मेरा साहिब क्या जवाब देगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हरीश जी, खबर ये आ रही है कि 4 सदस्यीय कमेटी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या आपको क्या सूचना है? देखिए, जो मान साहब हैं, कमेटी में 4 लोगों की बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को कमेटी में रखा था और जो मान साहब हैं वो स्वयं ही कमेटी से अपने आप को बाहर कर गए हैं। पहला विकेट गिर चुका है और शाम तक आशाएं हैं कि पूरी टीम आउट होगी, स्वयं हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ वो परमात्मा हैं। हम कहना चाहते हैं कि इनके साथ इनके वज़ीर हैं और हमारे साथ हमारे पीर हैं। पीर से एक बार और बता दीजिए ज़रा। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार कि इनके साथ तो इनके वज़ीर हैं और हमारे साथ हमारे पीर हैं, हमारे कबीर हमारे साथ है, हमारे पैगंबर हमारे साथ हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है। तो पहला विकेट गिर चुका है और मैं कहता हूँ कि रात का भूला सुबह घर आ जाए या सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मान साहब को सद्बुद्धि आई और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और बाकी जो 3 लोग हैं वो भी शाम तक, मेरी ये उम्मीद है, ये मेरी गट फील है, क्योंकि मानवता के आधार पर वो हमारा कत्ल करना चाहते थे, आधार मानवता को बनाया और कत्ल करने की कोशिश की। मैंने कल भी बोला था कि ये तो इस तरह से हुआ हमारे साथ कि कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए, कत्ल भी हुआ हमारा कुछ इस तरह किश्तों में। कत्ल अब हमारा नहीं होगा। हमारी आपको मांग, लग रहा है कि ये किसान की एक और बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जाएगा? किसान पहले दिन से जीत रहा है। जिस दिन से ये आंदोलन हुआ है, किसान जीत की दिशा में है। पहले दिन हमको खालिस्तानी बताया गया तो वो टैग हमने हटाया, हमको पाकिस्तानी बताया गया वो टैग हमने हटाया, हमको आतंकवादी बताया गया वो टैग, ये हमारी जीत है। और आज हमको किसान स्वीकार किया गया और आज कमेटी में से भी एक आदमी स्वयं अपने आप को बाहर कर लेते हैं, तो ये जीत है। और ये भी उम्मीद है कि और भी बाहर आएंगे। 100% मेरी अपनी ये सोच है, क्योंकि ये 4 लोगों को ये अनुभव हो गया है। और दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आएगी कि ये 4 लोग पहले से ही इन तीनों कानून के पक्षधर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही इनसे पूछेगा और ये स्वयं, अब ये जवाब नहीं देना चाहते, अब ये स्वयं बाहर आ रहे हैं। अब अति हो चुकी है और सरकार को कल बैठक है, कल हमारी सरकार की तरफ से एक वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था मान साहब के बारे में, या एक और सदस्य कोई हैं, कि वो तो 2019 में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। मैं वही बताना चाहता हूँ कि इनको एनडीए से भी राज्यसभा के लिए फर्स्ट पॉइंट पे मनोनीत किया गया था, ऐसा नहीं है। इनके लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूँ कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है। क्या मेरे हक़ में फ़ैसला होगा? और एक ख़त और लिख के रख लूँ, एक ख़त और लिख के रख लूँ, मुझको पता है मेरा साहिब क्या जवाब देगा। तो हमको पता है, हमें पहले से पता था, कमेटी बनने से पहले हमको पता था कि कमेटी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पहले भी आपको बताया गया है। अब क्या इरादा है आप लोगों का? इरादा पहले दिन से हमारा नेक है, इरादा है
अपने आने वाले बच्चों का भविष्य, उनका मुस्तकबिल अंधकार से बचाना। यदि उनका जीवन अंधकार में चला गया, किसानी अंधकार में चली गई, तो ये देश अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में कृषि प्रधान है। हम खेती को एक उच्च कोटि का व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है कि हम सर्वाइवल भी कैसे कमाएं। मैं ये सरकार के अनुसार बोल रहा हूँ। सरकार कहती है कि खेती को हम लाभ का सौदा बनाना चाहते हैं, लेकिन सर्वाइवल भी नहीं दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल की बात है। अच्छा, एक बातें आ रही हैं 26 जनवरी में किसान जो है वो पैरेलल परेड करेंगे, क्या वाकई तैयारी? कितनी अच्छी बात है, हैं? आप बताइए ना, आप भी तो लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। यदि भारत का नागरिक, भारत का किसान गणतंत्र पर परेड में शामिल होना चाहता है और वो उसी का देश है, तिरंगे का मान बढ़ाना चाहता है। मैं तो व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कई मीडिया चैनल्स पे डिबेट में कि गणतंत्र, गण होती है जनता, तंत्र होता है साधन, और जब गण और तंत्र मिलेंगे तब पूरा गणतंत्र होगा। जब जनता मिल जाएगी, तंत्र मिल जाएगा। तंत्र हमारी वोट ने दिया, हमारी वोट की ताकत ने तंत्र को पैदा किया। अब गणतंत्र, जनता और तंत्र दोनों साथ साथ बैठेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे और अपने तिरंगे का मान और बढ़ाएंगे। उसके सम्मान में बट्टा नहीं लगाएंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। मेरे महबूब, मेरे वतन, तेरे लिए ये जान कुर्बान। तो जय जवान जय किसान का नारा साक्षात उसका दर्शन 26 जनवरी को होगा। भारत माँ के दोनों बेटे, भारत माँ के दोनों बेटे, जवान भी और किसान भी एक साथ खड़े होंगे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी को पता चलेगा असली देशभक्त कौन है और नकली देशभक्त कौन है। असली देशभक्ति का 26 जनवरी को पता चलेगा कि तिरंगे का ये सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं। तिरंगा हमसे एक कदम आगे चलेगा, हम अपने सीने से लगा कर चलेंगे उसको, और फिर देखेंगे ये हमारे सीने पे वाटर कैनन छोड़ते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, या गोलियों से हमें छलनी करते हैं। हम तैयार हैं हर तरह से, हर चीज़ का, हर परिस्थिति का शांति से सामना करने के लिए। हम राष्ट्रगान गाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, ये जो चाहें वो कर लें, क्योंकि हम तिरंगे की शान में बट्टा नहीं लगाएंगे। और ये आज से बट्टा लगा रहे हैं तिरंगे की शान में, आज से ही कह रहे हैं कि इनको वापस चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? अरे हमारा स्वागत करिए ना, हमारा वेलकम करिए कि भारत के कोने कोने से किसान इकट्ठा होकर आज एकजुट होकर गणतंत्र दिवस मनाएगा। जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें तो किसान से जुड़े कई और मामले रहते हैं जिसका प्रदर्शन होता है, यानी किसान को अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो सशरीर आप लोग क्यों शामिल हो? तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए? प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? ये तो हमारी स्वतंत्रता है, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। पूरे भारत में कहीं पर भी हम गणतंत्र दिवस मना सकते हैं ना, पूरे भारत में कहीं पे भी मना सकते हैं। भारत के दो टुकड़े थोड़ी ना होने देंगे, जान दे देंगे, लेकिन भारत माँ के आंचल पे दाग नहीं आने देंगे हम। ये भारत, ये हमारा है। हम ये कहते हैं कि मैं किसान, मेरा भारत महान। हमने भारत को लज्जित नहीं होने देंगे, ये देश मेरा है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये क्या, ये तो तख्तो-ताज हैं, बदलते रहते हैं। किराए के मकान हैं, निजी नहीं है, अलॉटमेंट होता है। यदि आप गूगल पे जाएंगे और 7 RCR को देखेंगे, 7 RCR जहां भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, तो उसके नीचे लिखा है टीनेंट। नहीं आया समझ में? उसके किराएदार, और नीचे लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किराएदार हैं, कागजी में भी। क्या लगता है मोदी जी ने कभी गूगल में सर्च करके अपने उस आवास के विषय में नहीं देखा क्या? अब वो तो वो जाने उन्होंने देखा या नहीं देखा, लेकिन संवैधानिक रूप से वो टीनेंट है। संविधान के दायरे में, संविधान की मर्यादाओं में वो टीनेंट हैं, और टीनेंट आते हैं और जाते हैं। हम जनता हैं, हम में वो ताकत है जो सरकार चुनती है। हम यहीं रहेंगे, वो आएंगे, वो जाएंगे। 5 साल पूरे होने पर उनकी ताकतें छिन जाएंगी, लेकिन 5 साल के बाद हमारी वोट की ताकत जितनी कल थी उतनी ही आज है और उतनी ही कल रहेगी। हमारी ताकत संविधान में कम नहीं होती, वोट की ताकत बराबर रहती है, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी।